नमस्कार कलावती जी। आपका नमस्कार हमारा जी। परिचय एकल का कार्य करते हुए हुआ। आप में हाँ। मैं आप में मैंने बहुत विलक्षण प्रतिभाएं देखी। कार्य करने की जो लगन आपके में है, कार्य के प्रति जो समर्पण है, और विशेष कर से करके गरीबों के प्रति आपके दिल में एक माँ का प्यार है। आपको ऐसा लगता है इस जीवन में बहुत कुछ करना चाहिए, व्यक्तियों की सहायता करना, लोगों की हेल्प करना, और एक कुशल संगठनकर्ता के नाते मेरे दिमाग में आपकी एक छवि बनी। तो मेरे मन की इच्छा थी कि आपके जीवन की प्रेरणा समाज के अन्य लोगों को भी मिले। तो मैं चाहूंगा कि प्रारंभ में आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि बताकर, फिर आपने के जीवन में किन किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली, आप इतनी सफलतापूर्वक कैसे काम कर पा रहे हैं, आपके जीवन के क्या अनुभव हैं, और आपने किन किन संस्थाओं में किन किन पदों पर काम किया, इसके बारे में आप जानकारी प्रदान करें। जय श्री कृष्णा। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं हैदराबाद के एक प्रशिक्षित परिवार की बेटी हूँ और मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री बद्रीनारायण जी राठी बहुत ही समाज सेवी थे। उनकी मैं मंजली पुत्री हूँ और मुझे पढ़ाई में मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं ज्यादा पढूं, लेकिन मेरे में पढ़ाई की रुचि कम थी और प्रेरणा तो मुझे हमेशा मिलती रही। ये मेरे जीवन में मेरे पिताजी से हमेशा मिली है। और मेरा शिक्षित परिवार से, यानी मेरे पति इंजीनियर थे, मेरी शादी उनसे हुई और मेरे 3 बेटे, 1 बेटी है, दोहते दोहती, पोते पोती, इनसे भरा पूरा परिवार से है मेरा। और सामाजिक कार्य करने का मुझे मेरे पिताजी से ही प्रेरणा मिली थी। और मैं जब इस समाज में आई हूँ तो ऐसे तो देखिए कि कुछ ना कुछ रुकावटें तो आती रहती है, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। और मैं सर्वप्रथम हमारे स्थानीय संगठन मारवाड़ी महिला, हैदराबाद सिकंदराबाद मारवाड़ी महिला संगठन से मैं 13 वर्ष तक मंत्री पद का भार संभाला और उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसी से मैंने हमारे आज मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में दक्षिणांचल उपाध्यक्ष में हूँ। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा ज्यादा ही मतलब पशु पक्षियों से भी मुझे लगाव हो गया था, तो मैं हमारे करुणा इंटरनेशनल क्लब से भी जुड़ी और वहाँ अपने स्थानीय आंध्रा से मैं अध्यक्ष बनी वहां भी। उसके बाद में मुझे आंध्र प्रदेश मारवाड़ी महिला संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश का माहेश्वरी महिला संगठन का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। और इसको मैंने 2 सत्र, एक सत्र 3 साल का होता है, मैंने 2 सत्र तक इसमें कार्य किया और मुझे इसमें मुझे प्रथम अध्यक्ष की उपाधि मिली, सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष की उपाधि मिली। उसके बाद में मरीज और इसी कार्य को करते हुए मैं महिला कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर भी पद पे भी रह चुकी हूँ। और ऐसे ही मेरे कई कार्य करते करते मैंने ऐसे भी सोचा कि आज की जो पीढ़ी है उसको अपने संस्कार से जोड़ना चाहिए। और ये मेरे दिमाग में बात आते ही मैंने यहाँ पर स्थानीय संस्कार
धारा एक संगठन को जोड़ा है और उसमें मैं अभी कार्य कर रही है ये संस्था 12 वर्ष से। और इसमें सभी बड़े बुजुर्ग और महिलाएं, बच्चे सभी इसमें आते हैं। और मुझे यहाँ से हरि सत्संग समिति में भी मौका मिला और पहले मुझे यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में मुझे हमारे माखन किशोर जी की तरफ से मेरे कार्य को देखते हुए उन्होंने मुझे दक्षिण का प्रभारी बनाया गया। और उसके बाद में आज मैं महिला समिति बनाई है राष्ट्र से, उसमें मुझे उपाध्यक्ष का काम सौंपा गया। और इन्हीं कार्यों को मैं करते हुए मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है और मैं हमारे सभी अनुभव यहाँ पर, मुझे आपने पूछा कि भाई आपको क्या कटु अनुभव हुए हैं, क्या हुआ है। तो कटु अनुभव तो होते ही रहते हैं और जीवन में अगर कटु अनुभव नहीं हुए तो हमें प्रेरणा कैसे मिलेगी। कई चीजें मुझे यहाँ पर लगी है कि अनुभव तो मेरा बहुत हुआ है। और सबसे बड़ा ये कटु अनुभव है मुझे कि मेरे पति का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और मेरे बच्चे तीनों लड़के छोटे थे। तो मुझे घर भी चलाना था और मुझे थोड़ा व्यापार में भी थोड़ा बहुत ही इंटरेस्ट था। तो मैंने पहले शेयर्स का बिजनेस किया, फिर मैं कपड़ों का बिजनेस करी और बच्चों को पढ़ाया, बच्चों की शादी की। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो अपने आप कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मुझे इससे अब निकलना पड़ गया है और मैं सामाजिक कार्यों में आ गई। और जैसे आपने पूछा कि आपको कैसे लगा हुआ है जो छोटे लोगों से बात करने का, उनकी सब मतलब उनकी जो दुख दर्द है उसको सहन करने का, और कैसे, तो ये मेरा ऐसा अनुभव है कि मुझे इस अनुभव में खट्टे मीठे सभी प्रकार के ऊंच नीच मेरे जीवन में, पैसा भी बहुत देखा, कम भी देखा। तो मुझे उन लोगों से बहुत ही लगता है कि वो लोग जिसके पास कुछ न हो वो कितने तकलीफ में होते होंगे। अगर हम उनका थोड़ा भी कर दे तो वो कितने हमसे खुश होंगे। ये मेरे मन में भावना आ गई है और मैं इस भावना से ही आज मैं सबकी सुनती हूँ, सबका मैं काम भी करना चाहती हूँ। और जो मेरे दरवाजे पे आ जाए कि मुझे ये मदद चाहिए, तो मेरा मन अंदर से ये हो जाता है कि नहीं, इसकी कुछ ना कुछ तो मदद करनी चाहिए। मैं या तो किसी से करवाती हूँ या करती हूँ, मेरे से हो सके सभी करती हूँ। और अभी मैंने करुणा काल में भी काफी मदद की थी। कल हरि सत्संग में भी हमने ग्राम में जाकर उनको इंजेक्शन है, दवाई है और उनकी सारी देखभाल करने का जिम्मा भी उठाया था। और यहाँ करुणा काल में हमने जिसके घर में अच्छे अच्छे पैसे वालों के यहाँ पे भी करुणा हो गया था, जहाँ पे खाना बनाने वाला कोई नहीं था, वहां पर थालियां भिजवाई थी निशुल्क। और ये जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो भगवान हमें धन तो देता ही है, कहीं ना कहीं से हमें प्राप्त हो जाता है और हम सेवा भाव में लगे रहते हैं। और इसी भावना से मेरे मन में ये रहती है कि हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। तो इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए सबके मदद करती हूँ। ये कटु अनुभव भी मुझे हुआ है, जो मुझे मान दिया, सम्मान दिया, उनका भी मैं मान करती हूँ। जिन्होंने मुझे कटु अनुभव दिए मैं उनसे भी कुछ सीखी हूँ। तो ये मेरा कटु अनुभव के साथ बहुत साथ। सुंदर, बहुत सुंदर। अब वर्तमान में आपके क्या क्या सेवा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो पहले जो किए, समय समय पर किए वो तो बताया आपने, वर्तमान में क्या क्या चल रहे हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। वर्तमान में यही चल रहा है कि मैं हमेशा, मेरे दिल में यही रहती है कि मैं कहीं प्याऊ लगाऊं, कहीं मशीनें देकर अपनी बहनों को, मतलब उन्हों अपने रोजी रोटी कमा ले। ये मेरे मन में भावना रहती है कि किसी के आगे हाथ न पसार। तो जितना मेरे से बन सकता है मैं नहीं, अभी उनको उसी कौन कौन तरह से की। सेवा केंद्र चल रहे हैं? जैसे प्याऊ का है, सिलाई केंद्र अभी है, कहाँ प्याऊ का कहाँ? चल रहा है, मशीन केंद्र 3 जगह चल रही है हमारी। और जहां पर
आज ही मुझे पता पड़ा है कि 17-18 लड़कियों वहां सीख रही है, और वो इतने 2 महीने के अंदर सीख कर वो अपने कपड़े खुद पहनकर मुझे आज फोटो भेजे हैं। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि वे कल इसी को अपने रोजगारी कर कर वे, और मैं उनको मशीन भी देना चाहती हूँ निःशुल्क। जो अपने घर में कार्य करते हैं उनको मैं मशीनों भी देने का ठान ली हूँ। और मैं कई जगह 110 मशीन हमारे समाज से दी गई है, और आगे भी मैं उनको देकर उनका रोजी रोजगार बढ़ाकर किसी के आगे हाथ न फैलाऊं। यह मेरी इच्छा रहती है कि कोई भी अपने पास आ जाए, उनको हम तो दे देंगे, एक बार देंगे, 2 बार देंगे, लेकिन उनको रोजी रोटी दे दिए तो वे कभी भी किसी से मांगेंगे नहीं। ये मेरी इच्छा रहती है। बहुत सुंदर। अभी मैंने आपके कुछ फोटोज भी देखे थे। आपको समय समय पर समाज की विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया गया। तो हाँ, जरा उसके बारे में जानकारी बताइए कि कब कब क्या क्या सम्मान प्राप्त हुआ आपको, किस किस समाज द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे 2003 में झांसी की रानी का अवार्ड मिला था, बहुत और बढ़िया। 2006 में मंत्री पद का अवार्ड मिला था हमारे मारवाड़ी महिला संगठन से। और उसके बाद में मुझे सरोजनी नायडू शौर्य पुरस्कार से सम्मानित, स्वतंत्र शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद में अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन से मेरी सुचिता समिति की ओर से मैंने जो काम किया था उसके लिए भी मुझे सम्मानित किया था। और माहेश्वरी महिला रत्न से सम्मानित किया था। माहेश्वरी समाज में मुझे सम्मानित किया था, मारवाड़ी सम्मेलन में भी सम्मानित किया था, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में अपने महिला उत्थान समिति द्वारा भी मुझे सम्मान किया गया था। मुझे थोड़ा इतना ही याद है, अभी कुछ बहुत पता सुंदर, नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जिन जिन सामाजिक संस्थाओं में आप सक्रिय है, जैसे एकल में है, नियमित भजन संध्या करती हैं, तो ये संस्थाएं क्या काम करती है, इसके बारे में 2-4 मिनट संक्षिप्त परिचय आप दें। हरि सत्संग समिति के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ। हरि सत्संग समिति अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी तो इतना अच्छा काम कर रही है कि एकल परिवार के साथ, एकल परिवार और हरि सत्संग समिति एक ही पहलू के दो है। और अभी तो हमारे हनुमान भक्त जो, उसका बहुत कार्य बहुत जोरदार हो रहा है। इससे हमारे काफी ग्रामवासी इसमें सक्रिय हो रहे हैं। और कई जगह एकल के लोगों को हमने जैसे कथा, भागवत, रामायण ये भी सिखा रहे हैं। कई जगह 45-45 दिन की क्लासेस हो रही है। हमारे हैदराबाद में भी 2 बार हुई थी। तो ये कथाकार बन रहे हैं और गांव गांव में कथाएं कर रहे हैं। और इनसे क्या होता है कि हमारे जो गांव में लोग हैं वो नशाबाजी करते हैं और मतलब परिवार को बराबर नहीं देखते हैं। तो इस सत्संग समिति द्वारा, इस हरि सत्संग समिति द्वारा हर 8वें दिन या किसी गांव में तो रोज सत्संग होता है, जिसमें लोगों का माइंड अलग हो जाता है। वह अपना ये जो नशाबाजी करते हैं वो छोड़ते हैं। और जैसे क्रिश्चियन लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तो उससे भी वो बच जाते हैं। ये कार्य बहुत सुंदर हो रहा है। और आपको भी विदित है कि यहाँ पर रथ चलते हैं। तो अभी एक रथ और किसी ने अभी बेंगलोर में दिया है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मंदिर में नहीं जाकर मंदिर उनके घर जा रहा है। और ये उत्साह से गांव वालों के लिए एक ये नई दुनिया हो जाती है, नया आबादी हो जाती है। और वह जैसे कोई पर्व त्योहार मना रहे हैं, रथ जाता है जब, तो इसमें भी वो आनंद उठाते हैं। तो ताकि इनका मन डाइवर्स हो जाए हर बात, मतलब नशेबाजी से। तो इनकी पत्नियां, इनके बच्चे, ये भी हमारे एकल से और हरि सत्संग से बहुत प्रभावित होते हैं। और ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी तो हमारे
हनुमान परिवार बन रहे हैं, तो उसमें भी मैं पूरी तरह से संलग्न हूँ। आपका स्वरूप माँ का सा स्वरूप रहता है, और आपने जब से दक्षिण भारत का दायित्व संभाला है तो कार्य में गति आई है। केवल जानकारी के लिए बताऊं मैं कि हमारे बेंगलुरु चैप्टर ने श्रीमती कांता जी सोमानी और मोहन जी सोमानी ने रख दिया है, और 2 दिन पहले ही कोचीन चैप्टर, जो पूर्णतया आपके प्रयासों से ही खुला था, उनके जो अध्यक्ष हैं सिंघानिया जी, उनके बड़े भाई ने भी एक रथ डोनेट किया है। तो आपकी प्रेरणा से कार्य बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी जानना चाहूंगा कि आपकी अपने जीवन यात्रा के अंदर किन किन लोगों का विशेष स्नेह, विशेष प्रेरणा और विशेष सहयोग आपको प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में बचपन से ही मेरे परदादी जी धापी बाई, जिनकी प्रेरणा मुझे बहुत मिली। उस समय उन्हें, अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि बिन पेचा को मोटियार, यानी इतना उनमें उस समय शक्ति थी, और वह सामाजिक, पारिवारिक, और किससे किस तरह बोलना चाहिए और किससे कैसे परिवार में रखना चाहिए, यह उनमें बहुत अच्छे गुण थे। तो ये मुझे बचपन से ही मेरे परदादा जी का मुझे ये शिक्षा मिली है, और समाज में कार्य करने की प्रेरणा, या उनको देखकर, मैं मेरे पिताजी को देखकर मैंने भी सीख लिया, और मेरे मन में एक लगन थी कि मैं किसी के नाम के लिए काम नहीं करूंगी, मैं अपनी पहचान मैं ही बनाऊंगी। ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित है तो मैं उनके नाम के को जानकर मेरा नाम ले, ऐसे मेरी इच्छा नहीं। मैं अपनी पहचान मैं खुद स्वयं में बनाई आई हूँ और बनाती जाऊंगी, ये मेरी एक प्रबल इच्छा बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे आपने बताया आपके दादी जी ने, आपके पिताजी ने, आप पिताजी आपके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, ऐसे आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बेटे, आपके बहू, उनके बारे में भी कुछ बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ माखन जी कि कई घर ऐसे होते हैं जब बाप के देहांत के बाद में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल अकेले रहने पर भी, मतलब जब बाप का साया उठ जाता है तो माँ कितना संभाल सकती है, फिर भी तीनों बच्चों को कोई प्रकार का व्यसन नहीं है, कुछ नहीं है, और आज वो अपने पैरों पे खड़े हैं। मुझे बहुत खुशी है। और वैसे ही मेरी तीनों बहुएं आई है, और मैं सोचती हूँ कि मेरी बहुओं ने भी बहुत मेहनत की है यहाँ पर। तीनों बहुएं यहाँ, तीनों बहुओं की पढ़ाई भी मैंने यहाँ पर ही करवाई, और मेरी बीच मंजली बहू जो अनुराधा है, वो तो कई कोर्सेस यहाँ आके करी, और हर कोर्स में वो फर्स्ट आती है। मैं तो जितनी तारीफ करूं बहुओं की उतनी ही बहुत कम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आखिरी में, आपका जीवन अनुभवों से भरा हुआ है, आप लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, आपके मन में लोगों के प्रति बहुत दया, सहानुभूति, ममत्व है। तो मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप समाज को, राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहती है, वो एक संदेश। समाज और राष्ट्र को देखिए, अपने मन में कुछ कर गुजरने का रहता है तो हम कैसे भी करते हैं। मैं राष्ट्र और समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हर चीज हमें अपने अनुरूप नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन उस कमी को हम किस तरह पूरी करते हैं कि जो भी मिल रहा है उसे आनंद से और बड़े प्रसन्न से हम उसे पाते हैं, तो हमें आनंद ही मिलता है। और जहां अच्छे से हमको कार्य करना पड़ेगा, मैं यही समाज को और राष्ट्र को यही देती हूँ उपदेश कि भाई, हम जो भी कर रहे हैं बहुत ही निश्चल भाव से करना चाहिए, और हमारे मन में कोई प्रकार का मन मुटाव नहीं होना चाहिए किसी से, और जो कार्य करते हैं वह बिल्कुल तन मन धन से, नाम के लिए नहीं, फोटो के लिए नहीं, अपने काम में अड़िग लाना चाहिए, और जो भी मिला है संतुष्ट करना चाहिए, और जो मिल गया है उसके लिए प्रसन्न नहीं होना, नहीं मिला
तो अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे को जीवन में आनंदमय होता है और हम आगे का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से कर सकते हैं। यही मैं चाहती हूँ कि सभी के मन में ये भावना आ जाए कि भाई हम अपने लिए बहुत अच्छा कार्य करें। तो मैं समझती हूँ कि मैं आज इस आपके पास यही बात कहना चाहती हूँ कि संगठन में या समाज में या देश में सभी जगह हमारा निष्भाव सेवा होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा और अपने आप में भी हम खुश रह सकते हैं। और हमेशा खुश रहना चाहिए, ना मिले तो खुश, मिले तो खुश, तो हम हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाता है। बहुत सुंदर। अब आखिरी में किसी भी एक मंत्र या गीत की पंक्ति के साथ इस कार्यक्रम की पूर्णाचिका, जो आपको अच्छा लगे। किसी गीत की तरह एक पेरा बोल रहे हैं, या कोई शांति मंत्र बोले, कुछ भी करें। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरी आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। राम राम। राम।